प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल बारिश में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 12th क्लास के लिए मैथमेटिक्स की सीरीज़ चलाई हुई है, जिसमें लास्ट वीडियोस में हमने चैप्टर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स को कंप्लीट किया है। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। कुछ बुक्स में ये चैप्टर सेपरेटली दिया रहता है और कुछ बुक्स में ये चैप्टर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का पार्ट होता है। तो एनीवे कुछ भी हो, हमें एडजॉइंट और इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो सीखना है। तो चलिए बच्चों, इसको हम क्वेश्चंस और एग्जांपल्स के तौर पर देखेंगे कि कैसे इनको कैलकुलेट किया जाता है। इसके मेथड को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो हमारे सामने एक एग्जांपल है, कंप्यूट दी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए गिवन बाई। हमारे पास ये मैट्रिक्स है ए और एडजॉइंट हमें इसको फाइंड करना है, एडजॉइंट ए। सबसे पहली बात कि एडजॉइंट और इन्वर्स ये दोनों सेपरेट चीज़ें होती हैं, और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए या इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए या दूसरा कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेवेंट ही होते हैं। बस स्क्वायर मैट्रिक्स के ही हम कैलकुलेट करते हैं एडजॉइंट और इन्वर्स। तो यहाँ पर हमारे सामने एक नया टर्म आएगा जो है कोफैक्टर्स। तो साथ ही साथ हम कोफैक्टर्स भी कैलकुलेट करना सीखेंगे, क्योंकि हमसे एडजॉइंट ए ही पूछा है, यानी कि जो हमारे पास ए है उसका एडजॉइंट फाइंड करना। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। हमारे पास ये जो मैट्रिक्स ए है इसके हमारे पास में एलिमेंट्स हैं, टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, और हर एलिमेंट्स का हमको कोफैक्टर फाइंड करना है। कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए थोड़ी सी हमको प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे डिटरमिनेंट्स को सोल्व करते हैं। साथ ही साथ हमारे पास हमने पहले भी इसको सीखा था, अगर आपको ध्यान है तो, कि कैसे हमारे ये एक टेबल है जिसमें हम साइन को ध्यान रखते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये 3/3 का जो हमारा मैट्रिक्स होगा उसके लिए होगा, और अगर 2/2 का है तो प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे रहता है। तो चलिए बच्चों, हम एलिमेंट आपका जो ये कॉलम नंबर 1 में जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका कोफैक्टर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास साइन कौन सा लगा हुआ है बच्चों? यहाँ पे प्लस साइन है, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट के लिए यहाँ पे साइन कैसा हमारे पास? प्लस। तो प्लस साइन यहाँ पे लगा देते हैं। अब आपका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़कर जो कुछ भी है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, जैसे 2 6 1 0। तो हमारे पास ये बचा। सिंप्लीफाई करेंगे, ये 0 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई पहले करते हैं, 0 आएगा। इसकी मल्टीप्लाई माइनस करके लिखते हैं तो -6। बहुत ध्यान से हमें करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोफैक्टर्स में अगर आपकी मिस्टेक हो जाती है या हम मिस्टेक कर देते हैं तो फिर फाइनली हमारा एडजॉइंट ए जो हम फाइंड करते हैं वो भी रॉन्ग आएगा। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, और ज़्यादातर बच्चे यहीं पर मिस्टेक करते हैं। तो एक बार फिर से समझें, हमें इस एलिमेंट का, यानी कि जो आपका कॉलम नंबर 1 का जो एलिमेंट है 1, इसका कोफैक्टर फाइंड करना है। कैसे करेंगे? साइन हम यहाँ से ले रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे लिखा रहता है, ये प्लस का लेंगे, तो यहाँ हमने प्लस लगाया हुआ है, और जो बच जाता है आपका इस एलिमेंट से रिलेवेंट रो और कॉलम को छोड़ के, यानी कि 2 6 1 0 इसको लिखा। पहले हम ये वाली मल्टीप्लाई करते हैं, 2 0 0 हो जाएगा, और -1 × 6 यानी कि -6। ये आपका एलिमेंट 1 का कोफैक्टर C11 आ चुका है। C12 कैलकुलेट करेंगे, साइन यहाँ से लेंगे माइनस, तो माइनस साइन ये आ गया यहाँ पे। पहले आप 1 2 ले रहे हैं तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ के आपके पास क्या बचेगा? 3 0 6 0। 3 0 6 0 इसकी वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। इसके बाद C13 पे साइन कौन सा है हमारे पास? प्लस, ठीक है। तो यहाँ प्लस साइन आ गया, और 1 3 में फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे तो 3 0 2 1 3 0 2 1। ये डिटरमिनेंट हमने ले लिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -3 -0, तो आपका कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। सिमिलर वे में C21 आप लेंगे, साइन क्या रहेगा यहाँ पे? साइन माइनस रहेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसका ध्यान रखेंगे तो माइनस साइन रहेगा। आपने सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया तो बचेगा 4 1 5 0 4 1 5 0। सिंप्लीफाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई आपकी 0 आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई आपकी माइनस के 5 आएगी। तो माइनस साइन पहले से एक लगा हुआ, एक -5 आएगा, तो रिजल्ट आपका +5 हो जाएगा।
चलिए C22 देख लेते हैं। C22 यहाँ पे प्लस, तो प्लस साइन लिया। सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ के 1050 ये बचेगा आपका। तो 1050 की ये जो डिटरमिनेंट आएगा ये 0 हो जाएगा। सिमिलर वे में बच्चों आप C23 फाइंड करेंगे। सेकंड कॉलम और सेकंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे तो 1041 और साइन माइनस प्लस माइनस यहाँ पे देखेंगे C23 का आपका कितना आता है माइनस साइन है, तो माइनस साइन पहले लेंगे। सिंप्लीफाई करने पे आपको -1 रिजल्ट आएगा। C31 देख लेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ आएगा ये। C31 में थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छूटेगा तो आपके पास बचेगा ये 4256 4256। सिंप्लीफाई करेंगे 6 4 जा 24 माइनस 5 2 जा 10, तो 24 से 10 माइनस करेंगे 14। C32 थर्ड रो सेकंड कॉलम 1356 साइन माइनस लगेगा, ठीक है। सिंप्लीफाई कर दिया तो ये आपका 6 1 जा 6 और 3 5 जा 15, तो बच्चों ये आपका माइनस में आएगा 9, परंतु यहाँ पे आपका माइनस पहले से भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। C33 देखेंगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 1342 सिंप्लीफाई करेंगे 2 1 जा 2 3 4 जा 12, तो -12 आएगा, पर आपका जो +2 भी है तो माइनस के 10 रह जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके हमने सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। अब एडजॉइंट ए हम निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा एडजॉइंट ए? एडजॉइंट ए जो आएगा आपका, जो भी आपने लिया है C11 C12 C13, आपने ये जो कोफैक्टर्स फाइंड किए हैं इसका ट्रांसपोज टी मतलब ट्रांसपोज है ना, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ प्रिपेयर बाय दी कोफैक्टर्स जो हमारा बनता है मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज लेना होता है। तो यहाँ पे हमने जो वैल्यूज़ फाइंड किए इसके अंदर रख देते हैं। रखने से ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे। रोज़ को आप कॉलम में लिख दीजिए, भाई आपने पास ये जो फर्स्ट रो है इसको आप कॉलम में लिख दीजिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में बदल दीजिए, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में बदल दीजिए। यही बच्चों हमारा एडजॉइंट ए होगा, ये हमारा आंसर है। तो एडजॉइंट ए कैलकुलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे मैट्रिक्स के जो भी एलिमेंट्स हैं सभी के, ठीक है। कोफैक्टर्स फाइंड कैसे करते हैं अभी हमने सीखा है, और उन कोफैक्टर्स से जो भी हमारा मैट्रिक्स बनता है उसका ट्रांसपोज हमें लेना है, तो एडजॉइंट ए कैलकुलेट हो जाएगा। बहुत आसान है, ठीक है। अब बच्चों इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं मैट्रिक्स का, वो हम थोड़ा सीख लेते हैं। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स से हम A⁻⁻1 ऐसे दिखाते हैं, ए इन्वर्स। इसको कैसे रीड करते हैं? इन्वर्स एडजॉइंट ए, जो भी आपने एडजॉइंट ए फाइंड करते हैं उसको जो आपका मैट्रिक्स ए है उसके डिटर्मिनेंट से उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। उसके डिटर्मिनेंट से इसको डिवाइड करने से आपको ए इन्वर्स मिल जाता है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि भले ही आपको एडजॉइंट ए कैलकुलेट करना हो या फिर ए इन्वर्स कैलकुलेट करना हो, आपको कोफैक्टर्स दोनों ही केसेस में निकालने आने चाहिए। अगर आपको ए इन्वर्स पूछा जाए तो आपको कोफैक्टर्स तो फाइंड करना ही है, फिर एडजॉइंट ए भी आपको फाइंड करना होगा, साथ ही साथ डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना होगा मैट्रिक्स ए का, और इस फॉर्मूले में आपको उसको रख देना है, तब जाके आपका ए इन्वर्स आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। एक कंडीशन इसमें ये रहेगी कि अगर आपका डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 आ जाए तो ए इन्वर्स कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। इन्वर्स ऑफ ए इज़ पॉसिबल इफ़ आपका जो डिटर्मिनेंट है ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जब भी हम क्वेश्चन को ए इन्वर्स निकालें तो सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है उस मैट्रिक्स का। अगर डिटर्मिनेंट्स उस मैट्रिक्स का 0 आ जाता है तो वहाँ पर ए इन्वर्स कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, पर एडजॉइंट ए कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, बट ए इन्वर्स हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। चलिए इसको भी एक एग्जांपल से हम देखते हैं आगे कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फाइंड इन्वर्स ऑफ ए। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ए इन्वर्स फाइंड करना है हमें, एंड वेरीफाई दैट ए इन्वर्स इंटू ए इज इक्वल टू I3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये भी हमें वेरीफाई करना है। तो आसान है, सबसे पहले हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो हमने लिख लिया, उसके बाद हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, क्योंकि ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड करना ज़रूरी है। अगर ये वैल्यू 0 आती है तो हम उसमें लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि यहाँ पर ए इन्वर्स कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वेरीफाई करने की बात कही है तो इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी। कैलकुलेट करके देख लेते हैं बच्चों, ये 1 1 है हमारे पास। चाहो तो आप इसमें प्रॉपर्टी लगा के सोल्व कर सकते हो, पर आप सिंपली इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो। तो यहाँ C1 के रिस्पेक्ट में हमने एक्सपेंड किया है। फर्स्ट रो ये आपका 1 जो का तो रहा पॉजिटिव रहता है, फिर 4 4 जा 16 3 3 जा 9, ठीक है।
फिर माइनस साइन में -1 लेंगे, आपकी ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, तो 4 3 जा आपका 12 और ये 3 3 जा 9 आ जाएगा। फिर +1, क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस यहाँ पे फिर से प्लस आएगा, तो +1। तो ये रो और ये कॉलम हट गया, तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, तो 9 - 12 आप देख पा रहे हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 आएगा यहाँ पे। इसको देखेंगे तो ये -3 आएगा, इसकी वैल्यू भी -3 आएगी, तो आपके पास रिजल्ट आता है 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो ए इनवर्स इज पॉसिबल टू फाइंड, मतलब यहाँ पे हम फाइंड कर पॉसिबल है फाइंड करना। अब बच्चों हम क्या करेंगे, कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। नाउ कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए के जो एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। बिल्कुल ऐसे जैसे पीछे सोल्व किया था हमने। यहाँ पे C11 लेंगे, C11 पॉजिटिव देते हैं, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, तो 4 3 3 4। सिंप्लीफाई करेंगे, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 16 - 9 7। ऐसे C12 देखेंगे, जैसे अभी पीछे हमने कैलकुलेट किया बच्चों, बिल्कुल ऐसे इसको देखते चले जाएंगे। ध्यान देना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कैसे। जो पीछे हमने देखा था कि जो पैटर्न है हमारे पास कि कब हमें प्लस लेना साइन, कब हमें माइनस लेना, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटरमिनेंट से पहले आप जो कोफैक्टर्स हम फाइंड कर रहे हैं उनसे पहले आप प्लस या माइनस का साइन को ध्यान रखेंगे। और ये हमने यहाँ पे पूरा सोल्व किया हुआ है, बिल्कुल ऐसे जैसे अभी प्रीवियस भी हमने कोफैक्टर्स फाइंड किए थे। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे यहाँ पे प्लस साइन है, तो 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, तो 9 - 12 करेंगे तो -3। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आप जब ये डिटरमिनेंट्स लेते हैं तो बहुत ध्यान से लीजिए। जैसे 3 1 लिया हमने, तो 3 रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, तो 3 रो और फर्स्ट कॉलम में छोड़ दिया हमने, तो हमारे पास 3 4 3 3 बचता है, 3 4 3 3। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एडजॉइंट ए फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ए क्या होता है, जो भी आपका कोफैक्टर्स आए हैं उसका जो आपने मैट्रिक्स बनाया है उसका ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स प्रिपेयर्ड बाय द कोफैक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं, जो रोज होती हैं उनको हम कॉलम में कन्वर्ट करके लिख देते हैं। आसान है। चलो, ए इनवर्स क्या होता है बच्चों, ए इनवर्स अभी हमने देखा था, एडजॉइंट ए को डिटरमिनेंट ए से डिवाइड करना होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे ये वैल्यूज़ रख दी, ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं डिटरमिनेंट ए। ठीक है, एडजॉइंट ए की वैल्यू हमने ऊपर से यहाँ से रख दी है, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो एज इट इज़ ये दोबारा से हमने लिख दिया। और बच्चों यही हमारा ए इनवर्स होगा, जो पहला आंसर है। अब इसने हमसे वेरिफिकेशन के लिए भी पूछा था कि भाई इसको वेरीफाई करो। वेरीफाई क्या करना था, ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू I3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे इसको प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमने ए इनवर्स डॉट ए लिखा है यहाँ पे, तो ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास ये थी, यहाँ पे लिख ली। ए की वैल्यू हमारे पास ये थी, मैट्रिक्स ए की, ये लिख ली। इनका हमको मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं, हमने बहुत अच्छे से सीखा है कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट अगर मुझे फाइंड करना है, तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब 7 का मल्टीप्लाई 1 में, -3 का मल्टीप्लाई 1 में, इस वाले 1 में, और -3 का इस वाले 1 में मल्टीप्लाई करके ऐड अप करना है, उनको प्लस करना है, तो हमें फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। तो जैसे हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 7 1 जा 7 -3, फिर ये -3 हो जाएगा। फिर हमें सेकंड एलिमेंट चाहिए फर्स्ट रो का, तो फर्स्ट रो यहाँ से लेंगे और सेकंड कॉलम यहाँ से लेंगे, तो 7 3 जा 21, -3 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे -12 आएगा। फिर -3 इस वाले -3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो -9 आएगा। ऐसे ही अब फर्स्ट रो का हमें थर्ड एलिमेंट चाहिए, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देखते हुए मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 जा 21, -3 का मल्टीप्लाई 3 में -9, -3 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो -12। ठीक है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो हमें सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। तो जैसे हम कर रहे हैं 1 1 है, तो -1 + 1 + 0 आ जाएगा। ऐसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 + 4 + 0 आ जाएगा, इसकी और इसकी। ठीक है, अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -3 + 3 + 0। अब हम जो थर्ड रो है उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड रो किसका है, ए इनवर्स का। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किसका है, आपका ए का। तो चलिए
मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 + 0 + 1 आएगा। ऐसे इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -3 + 0 + 3 आएगा। ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच्चों आ जाएगा -3, ये 0 आ जाएगा प्लस में और +4। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, जैसे 7 - 3 तो ये आएगा 1, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 आएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा एक I3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है I3 के इक्वल। तो ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि A1.A जो आता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, जो हमसे पूछा गया था वेरीफाई करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए कुछ सवाल देख लेते हैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। उन सवालों को आप थोड़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे ये CBSE में क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे -3 5 2 4, ये 2/2 का मैट्रिक्स है जिसमें एडजॉइंट फाइंड करना है। तो इस पर सिंपली आप कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे तो कैसा कोफैक्टर आएगा, देखिए यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, ऐसे होता है, हमने सीखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 4 आएगा और यहाँ पे प्लस साइन लगा रहता है। हमने आपको बताया था 2/2 में प्लस माइनस माइनस प्लस आता है, तो 4 आ जाएगा इस एलिमेंट के लिए कोफैक्टर। आप इसको कर सकते हैं। बाकी इसमें भी आप देखिए कंप्यूट द एडजॉइंट, इसमें सब में एडजॉइंट पूछा है। और आप नीचे वाले क्वेश्चंस में आएंगे तो यहाँ पे एडजॉइंट ए को ए के बराबर शो करना है हमें इस वाले क्वेश्चन में। तो एडजॉइंट ए निकाल लीजिए, यही सेम आएगा, एडजॉइंट ए = ए। कैसे फाइंड किया वो हमने अभी दिखा है। और क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपको A = 3 ट्रांसपोज ऑफ ए के प्रूफ करना है। तो ये भी आप ट्रांसपोज ही कैलकुलेट करना है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको केवल इसमें एडजॉइंट ए है तो एडजॉइंट ए फाइंड करना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये एडजॉइंट ए है, एडजॉइंट ए है तो 3 ट्रांसपोज ऑफ ए के इक्वल प्रूफ करना है। ऐसे आप ये क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, A × एडजॉइंट ए फाइंड करना है। तो जब आप एडजॉइंट ए निकाल लेंगे तो ए के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, तो इसका इनवर्स फाइंड करना है तो तरीका वही है, कोफैक्टर्स फाइंड कीजिए, फिर उसके बाद एडजॉइंट ए फाइंड कीजिए, उसके बाद एडजॉइंट ए को मैट्रिक्स ए जो भी आपका मैट्रिक्स है उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दीजिए। इन सभी क्वेश्चंस में इनवर्स फाइंड करने हैं, तो इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, इसके आंसर्स भी हम आपसे अभी शेयर कर लेते हैं। ये बच्चों आंसर शीट है क्वेश्चन नंबर 8 में, आप देखिए कैसे इनवर्स फाइंड किए हुए हैं। ये आंसर शीट से जो भी अभी आपने क्वेश्चंस देखे थे और ये ऊपर के जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स हैं, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो बच्चे इनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।